क्या नाम मन वी क्रिएटेड दिस। कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखा, देखते ही श्योर हो गया था कि ये तो वायरल जाएगा, और गया भी। थोड़ा सा तुम भी देख लो। मतलब ये जबरदस्ती स्ट्रगल को ग्लोरीफाई करना, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट एंड व्हाट द हेल ऑन अर्थ इज दिस, व्हाई डू वी हैव टू ग्लोरीफाई दिस, दिस इज नॉट समथिंग टू ग्लोरीफाई। ओवर टाइम करना, एक्स्ट्रा काम करना, मर काम करना, इस तरह से काम करना कि आपकी पर्सनल लाइफ इम्बैलेंस हो जाए, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच यू शुड बी प्राउड ऑफ एंड आई कंप्लीटली डोंट एग्री टू दिस। नो मैटर समवन कीप्स मी फॉर अ जॉब और फायर्स मी आउट, बट आई डोंट बिलीव इन दिस। फॉर फुल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे हुआ यूं कि इस जेनजी एम्प्लॉय के मैनेजर ने इसे थोड़ा काम दिया। शाम के 6:30 बज चुके थे तो इसने पोलाइटली ना कर दिया, कहा कि टाइम से निकलना है, फास्टिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैनेजर ने कहा ओके, मैं कल रात ट्रेन से आया था, आज सुबह जल्दी आया, अभी भी काम कर रहा हूँ, बट ठीक है, तुमने अपना टाइम दिया, थैंक यू, तुम जा सकते हो। ये शायद थोड़ा सार्कास्टिकली भी कहा होगा। फिर इस एम्प्लॉय ने घर जाते वक्त ये रील बना दिया, ओवरवर्क को ग्लोरीफाई मत करो, सबसे एक्सपेक्ट मत करो, व्हाट इन द हेल इज दिस। अब जैसा मैंने कहा, ये रील वायरल जाना था ही। रिलेटेबल इमोशन है कि इस हद तक वाली स्ट्रगल को मैं ग्लोरीफाई नहीं करूंगा या करूंगी। कहीं तो जा करके मैनेजर को उल्टा वापस एम्प्लॉय ने सुनाया, यानी कि ड्रामा। फिर उस मैनेजर का स्टेटमेंट कि मैं कल रात ट्रेन से आया, आज जल्दी आया, अभी भी काम कर रहा हूँ, बर्नआउट को कुछ हद तक नॉर्मलाइज करता है, तो एक सच्चाई का एलिमेंट भी है। बट ऑल दिस इज हैपनिंग विदाउट कॉन्टेक्स्ट। ये एक वन पर्सन्स नैरेटिव है, सिर्फ एक 90 सेकंड का रील जो वायरल गया विद 3 मिलियन व्यूज, और फिर कमेंट सेक्शन में चालू टॉक्सिक मैनेजर, टॉक्सिक कंपनी, टॉक्सिक ये वो सब कुछ। ये इंसिडेंट और ऐसे वाले और भी इंसिडेंट्स वापस कुछ टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जैसे टॉक्सिक वर्क कल्चर, जेन जी जिसे चुपचाप सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है, और इस पूरे रायते को सबसे ज्यादा फैलाने के लिए द रोल ऑफ सोशल मीडिया। क्या ये सारी चीजें मिलकर के एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुके हैं? बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला मुद्दा, क्या अपना इंडियन वर्क कल्चर टॉक्सिक है? ना बोला तो लोग मारेंगे। बट क्या है टॉक्सिक वर्क कल्चर? एक बार लेट काम करा ले तो क्या टॉक्सिक हो गया? नहीं। बात सही है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में हार्श वर्क प्रैक्टिसेस को रूटीनली पुश या प्रमोट किया जाता है, या इनफैक्ट इवन ग्लोरीफाई किया जाता है। जब ये हार्श वर्क प्रैक्टिसेस एंट्रेंच हो जाते हैं हायर मैनेजमेंट में या मिडिल मैनेजमेंट में, तो इसे टॉक्सिक वर्क कल्चर बोलते हैं, जिसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे नंबर 1, ओवरवर्क, डेली लेट काम करना, वीकेंड पे काम करना, छुट्टी पे काम करना, पर्सनल लाइफ को दाव पे ही लगा देना, तब ये ठीक नहीं है फिर भी काम करने को पुश करना। ये सब प्रैक्टिसेस ओवर टाइम ओवरवर्क को नॉर्मलाइज करते हैं। पॉइंट नंबर 2, ऑफिस में एटिकेट्स, गालियां देना। ये वाला इंसिडेंट याद है? HDFC के सीनियर मैनेजर का टीम मीटिंग में लोगों को गालियां देना, ये भी वायरल गया था। ये सब टू सम एक्सटेंट एक हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जहां पे लोगों का मन ही नहीं करता काम करने का। और क्यों करे? तुम ऑफिस में लड़ने थोड़ी जा रहे हो, प्रोडक्टिवली काम करने जा रहे हो। पॉइंट नंबर 3, कंपनीज की लीडरशिप का अनरियल वर्क आवर्स क्लेम करना या एक्सपेक्टेशन लगाना। 140 आवर्स पर वीक, ऐसा क्लेम किया था ओला के CEO ने। यानी बकवास करने का प्लेटफॉर्म मिल गया तो कुछ भी। L&T के चेयरमैन का स्टेटमेंट, अगर पॉसिबल होता तो तुम्हें संडे भी काम करवाते, कितनी देर अपनी वाइफ को देखोगे। यही L&T और इन्फोसिस के चेयरमैन दिखते हैं 90 आवर वर्क वीक को एंडोर्स करते हुए, और वो भी तब हो रहा है जब ये लोग फ्रेशर्स को 3 लाख का पैकेज देते हैं फ्रॉम कैंपस। पॉइंट नंबर 4, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म एंड अलग अलग अनएथिकल प्रैक्टिसेस, जैसा इस केस में इस हायरिंग मैनेजर को बोला जा रहा था कि वो कैंडिडेट्स को मिसलीड करे। ये सारे इंस्टेंसेस और भी सेंसिटिव हो जाते हैं जब लिटरली ओवरवर्क एंड स्ट्रेस की वजह से कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं या कुछ की इवन डेथ हो जाती है। अर्नस्ट एंड यंग की एना सेबेस्टियन के बारे में हम लोग सब ने सुना होगा। एक बार उसकी मदर का लेटर पढ़ के देखो जो उन्होंने अर्नस्ट एंड यंग के इंडिया चीफ को लिखा था, तो शायद वो दर्द समझ में आए एंड शायद ये समझ में आए कि ओवरवर्क एंड टॉक्सिक वर्क कल्चर का इम्पैक्ट एक पूरी फैमिली को किस हद तक पड़ सकता है। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। ऐसा तो नहीं है कि सारी कंपनीज टॉक्सिक है, ऐसी भी कंपनीज है जो एक्टिवली अच्छा कल्चर प्रमोट करती हैं, अच्छी पॉलिसीज अडॉप्ट भी करती हैं, जैसे पैटर्निटी लीव, अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड वर्क फ्रॉम होम, गेम्स, कैब्स, ट्रेनिंग्स, फलाना दिखाना सब देती है, क्योंकि ये केयर भी करते हैं एम्प्लॉयज़ के बारे में। ऐसी कंपनीज ये समझते हैं कि एम्प्लॉयज़ आर ह्यूमन कैपिटल। तुम्हारा काम है डिसाइड करना तुम्हें कैसी कंपनीज के साथ काम करना है। ये तो हो गई वर्क कल्चर की बात। अब बात करते हैं जेन जी की, वो वाला जनरेशन जो मैकेंजी के हिसाब से 1996 से 2010 के बीच में बॉर्न है। पालकी शर्मा तुम्हें एम्प्लॉयर्स नाइटमेयर तक बुला चुकी है, और वो इसलिए क्योंकि ओवर टाइम कुछ कंपनीज में ओपिनियन बन चुका है कि जेन जी लेजी है, हार्ड वर्क नहीं करती, प्रोफेशनल नहीं है, काम करने के स्किल्स नहीं है, सब चीज़ ChatGPT देख कर करते हैं, और अगर ये चीज़ फीडबैक में दे दो तो मेंटल हेल्थ का रोना रोते हैं, काम कम करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा मांगते हैं, रिबेल करने में हमेशा आगे होते हैं, जॉब को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, एरोगेंस इनके सर पे बैठा है, और एक पूरी ही डायरेक्शनलेस जनरेशन है कि नहीं?
लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। जेनजी का हाथ पेंसिल से पहले मोबाइल पर चलता है। ये एक डिजिटली नेटिव जनरेशन है एंड उसे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। जेनजी मैच्योर होने के साथ साथ एक नो नॉनसेंस जनरेशन बन गई है जिसे बहुत क्लियरली अपने बाउंड्रीज ड्रॉ करना आता है, जैसा उस रील में उस जेनजी एम्प्लॉय ने किया, सोशल मीडिया वाला पार्ट छोड़ के। ऑलरेडी जेनजी एक इकोनॉमिक पावर हाउस है जिसे टैप करने के लिए ब्रांड्स उनके पीछे पीछे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैप, टिकटॉक हर जगह पहुंच चुकी है। इसके अलावा जैसा अपन ने बहुत रिसेंटली देखा, जेनजी एक पॉलिटिकली एक्टिव लाउड क्राउड भी है जो लिटरली सरकार तक गिरा सकते हैं, जैसा नेपाल में हुआ। कॉर्पोरेट वर्कफोर्स में भी जेनजी के इसी लाउड एंड डायरेक्ट एक्सप्रेशन की वजह से कंपनीज भी इनके साथ एक हैंडल विद केयर वाला अप्रोच लेती है। कुल मिलाकर के बात यह है जेनजी वालों की सबको पता है तुम्हें बहुत एनर्जी है एंड सब इसी एनर्जी को प्रोडक्टिवली चैनल करना चाहते हैं एंड तुम्हें करना है रिबेल। इसीलिए कॉर्पोरेट वर्कफोर्स में तुम्हारी इमेज की बहुत पिटाई हुई है और इसी पिटाई को लेकर के तुम पहुंच गए अपने तीसरे मुद्दे के पास, द रोल ऑफ सोशल मीडिया। मान लिया कि तुम लोग एक डिजिटली नेटिव जनरेशन हो, खूब एनर्जी है, बहुत एंटरप्रेन्योरल हो एंड सोशल मीडिया को बहुत अच्छी तरीके से यूज भी करना आता है, बट हर चीज को उठा करके सोशल मीडिया में डालना बंद करो। ऑफिस में अगर किसी ने लेट काम करने को बोल दिया तो उसे रील बना करके दुनिया भर को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे वाले रील वायरल जाएंगे, 4 दिन का फेम मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ एक वन साइडेड नैरेटिव है जो 90 सेकंड के रील में कुछ क्लियर नहीं कर सकता। सिमिलर चीज हुई थी इस केस में, इस जेनजी एम्प्लॉय के साथ। जितना गुस्सा है सब कुछ एक लिंक्डइन पोस्ट में लिख दिया रिजाइन करने के बाद, और बदले में क्या मिला? थ्रेट ऑफ लीगल नोटिस एंड पोस्ट को निकालना पड़ा। सच्चाई ये है कि ये हरकतें मोस्ट लाइकली तुम्हारा ही नुकसान करेंगी। कैसे? रील से समझाता हूं। इस अमेरिकन टिकटॉकर ने अपना ले ऑफ का वीडियो रिकॉर्ड किया एंड ऑनलाइन पोस्ट कर दिया टिकटॉक पे। ऑफ कोर्स वायरल गया, 4 मिलियन व्यूज मिले। उसके बाद उसे अगली जॉब मिलने में महीनों का टाइम लगा, वो भी तब जब इस रील के ही कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने उसे जॉब तक ऑफर कर दी थी। कमेंट्स थे जैसे आई वुड डेफिनेटली हायर यू, तुम जैसे बोल्ड इंसान को कोई भी नौकरी मिल जाए। सच्चाई ये है कि नई जॉब मिलने के बाद इसकी टिकटॉक एक्टिविटी बंद सी हो चुकी है। यानी कि तुम जिस भी जॉब में जाओगे तुम्हारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, एक बैकग्राउंड चेक एंड ये सारे रील्स पोस्ट सब बाहर आ जाएंगे। फिर क्या लगता है, क्या कोई स्टार्टअप फाउंडर जो डेस्परेटली अपनी कंपनी खड़ी करने की कोशिश कर रहा है चांस लेगा तुम पे, क्योंकि तुम्हारा इशू ही था लेट काम करने का? क्या कोई अगली कॉर्पोरेट कंपनी जिसका वर्क कल्चर भले ही बहुत अच्छा हो रिस्क लेगी तुम पे ये देख करके कि तुम रील्स बना दोगे? कंपनी का नाम तो फिर गया तेल लेने। द पॉइंट इज कि सोशल मीडिया पोस्ट के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं एंड जरूरी नहीं है कि उन कॉन्सिक्वेंसेस को तुम कंट्रोल कर पाओ। दैट इज अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड वी लिव इन। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे किसी भी कंपनी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं टॉक्सिक वर्क कल्चर को भी बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा, मैं एक्टिवली खुद उसके अगेंस्ट हूँ। मैं जेन जी को बिल्कुल भी एरोगेंट या कामचोर नहीं बोल रहा, बस इतना बता रहा हूँ कि माई वे और हाई वे वाला अप्रोच हर जगह काम नहीं आएगा। अब क्योंकि अपन ने इस सिचुएशन के अलग अलग इश्यूज को देख लिया तो बात करते हैं क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, अगर तुम किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो जहाँ पे टॉक्सिक वर्क कल्चर प्रमोट किया जाता है या इवन टॉलरेट किया जाता है तो द बेस्ट थिंग टू डू इज लीव। कंपनीज को जब एट्रिशन रेट का धक्का पड़ता है अपने आप वर्क कल्चर की बातें होने लगती है, अपने आप प्रोडक्टिविटी की बात होती है। टॉक्सिक ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट डिजर्व योर हार्ड वर्क। इंटरव्यूज दो, ऑफर लो, चलते बनो। पॉइंट नंबर 2 है दूसरे केसेस के लिए जिनके लिए कोट है, पीपल डोंट लीव बैड जॉब्स, दे लीव बैड मैनेजर्स। अनफॉर्चुनेटली बहुत से केसेस में मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सेटिंग अ टॉक्सिक वर्क कल्चर। ऐसे केसेस में तुम उसके मैनेजर को रीच आउट करो, अगर खराब बिहेवियर है तो एचआर को रीच आउट करो। पॉइंट यहाँ ये है कि सोशल मीडिया में मुंह चलाने से पहले ट्राई द प्रॉपर इंटरनल चैनल एंड यू वुड बी सरप्राइज कि कितने इफेक्टिव होते हैं कंपनीज के अंदर के इंटरनल मैकेनिज्म्स। नेस्ले का ग्लोबल सीईओ तक फायर हो गया इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के बाद। ये मत सोचना कि यूएस में हो रहा है इंडिया में नहीं होगा। हम लोग वही वेस्टर्न वर्क कल्चर इंपोर्ट कर रहे हैं, सर वाला कल्चर धीरे धीरे जा रहा है। पॉइंट नंबर 3, लव योर जॉब नॉट योर कंपनी। इस चीज़ को मैं बहुत ही प्रोफेशनल एंड रिस्पेक्टफुल तरीके से पुट फॉरवर्ड करूंगा। तुम्हारे और तुम्हारे कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, फॉलो दैट कॉन्ट्रैक्ट। काम करो, अच्छे से भी करो, तुम्हारी ग्रोथ भी होगी, कंपनी की भी ग्रोथ होगी। अपने पैसे बनाओ एंड लीव जब तुम्हारे प्रायोरिटीज अलाइंड ना हो। सिंपल, एज लॉन्ग एज यू लव योर जॉब अगली अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी या उसी कंपनी में तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी बना दी जाएगी। एंड लास्ट पॉइंट, सोशल मीडिया। ये तुम्हारे हाथ में एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह है, यानी इसका यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही होना चाहिए। 90 सेकंड के रील से सिर्फ फ्रस्ट्रेशन निकलता है, सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन का पार्ट बनो, अपने आप तुम्हारी कॉर्पोरेट इमेज कंप्लेनर से हट के कोलैबोरेटर की बनेगी। एंड फाइनली टू ऑल कंपनी जहाँ वर्क कल्चर खराब है,
बर्कशायर हैथवे की चार्ली मंगर का एक कोट है यहाँ पे, शो मी द इंसेंटिव एंड आई शो यू द रिजल्ट्स। एक बार लोगों को ढंग के इंसेंटिव्स दे करके देखो, पीपल विल मूव माउंटेन्स फॉर यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रस्ट्रेटेड कॉर्पोरेट दोस्त के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।